अगर आपके किसी भी करीबी रिश्तेदार को कैंसर है, किसी भी किस्म का, किसी भी स्टेज का, तो आपने यूट्यूब पर लिखना है फेनबेन फॉर स्टेज 4 कैंसर। तो और उसमें एक वीडियो आएगी इस डॉक्टर की, डॉक्टर जॉन कैंपबेल। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। मैं आपको पूरी तफसील इसकी दे देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप खुद इसको तसल्ली से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। 21 मिनट की ये वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बल्कि इसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे फिर आप अपनी रिसर्च को, स्टडी को आगे लेके जा सकते हैं। और मैंने तो उसमें काफ़ी टाइम लगाया, और तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जो नीचे ये लोग कमेंट्स में भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये दवाई असर करती है। ये इंतहाई सस्ती दवाई है। मैं इसको सारी डिटेल अभी आपको बताता हूँ। तो पहले शुरू करते हैं कि इस वीडियो में बात क्या हुई है। इसने एक केस स्टडी बताई है जिसमें इसमें 3 लोगों के बारे में बताया गया है जिनको मुख्तलिफ कैंसर थे। एक ये केस नंबर 1 है, 83 ईयर ओल्ड फीमेल का। उसको ब्रेस्ट कैंसर था जो बाद में फैल गया, और फिर उसकी ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक दूसरा केस है जिसमें एक प्रोस्टेट कैंसर वाला बंदा था, 75 साल का। उसको भी ये मेटास्टेसिस, वो कैंसर यानी कि आगे फैल गया था स्पाइन में। यही मेरे एक जानने वाले के साथ ये हो रहा है। तो मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैं अब यही दवाई उसको रिकमेंड करूँगा। वो अपनी रेगुलर भी हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो साथ इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो और तीसरा केस भी इधर बताया गया है कि ये 63 ईयर ओल्ड मैन, हिप ग्रोथ मेलानोमा, ये उसका था। तो तीनों को इससे फ़ायदा हुआ। इस डॉक्टर के 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये कोई एवं ही किसी गली नुक्कर में बैठा हुआ आम वीडियो यूट्यूबर नहीं है। और इस वीडियो के ये इतने सारे व्यूज़ हैं। और नीचे कमेंट्स आप देखेंगे, वो भी बहुत लोग इसको इनकरेज कर रहे हैं कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है। अभी मैं सारे कमेंट्स में नहीं जा सकता, बहुत से लोगों ने इसमें इसको कहा कि हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं कि करना क्या है, इलाज क्या है। फेनबेन छोटा करके लिखा गया है फेनबेंडाजोल को। ये अगर आपको वीडियो नहीं समझ आ रही इंग्लिश में, तो आप इसका लिंक देंगे गूगल जेमिनी को, वो इसका आपको बता देगी कि समरी क्या है उर्दू के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी समरी उसने बना दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इलाज के हवाले से एक तो जो टिप्पन्स का प्रोटोकॉल है, यहाँ पे आते हैं। ये वेबसाइट पे आप आएंगे fenbendazole.org। यहाँ पे आप बताएंगे कि डोजेज के हवाले से किस तरह लेनी है। तो यहाँ पे जाएंगे और डोजेज वाला आ जाएगा। तो उस पेज पर आए डोजेज वाले पे, वहाँ पे आपने इंसान के लिए लेनी है, कैंसर के लिए लेनी है। ये मैंने 70 kg वेट बता दिया मरीज़ का, और यूनिट केजी में, और ये कैंसर ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट आ जाएगी। ये रिपोर्ट ये इस तरह की है। ये उन्होंने 6 दिन का बनाया हुआ है और 1 दिन नागा करना है। तो ये उसमें ये फेनबेंडाजोल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आपने 222 मिलीग्राम लेनी है। और ये करकुमिन, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये CBD ऑयल है, ये आपको पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा, यहाँ पे इम्पोर्टेड ही आएगा। तो वो आप लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहें ना लें। तो मेन चीज़ इसने करनी है फेनबेंडाजोल ने। ये दूसरी चीज़ें इसकी मुआवन है, ये दर्द कम करती हैं और उसको के लिए मुआवन हो सकती हैं, लेकिन मेन काम इसका है फेनबेंडाजोल का। ये इसका प्रोटोकॉल है, ये लिखा भी हुआ है। टेक फेनबेंडाजोल डेली फॉर 6 days, और 7वां दिन आपने नागा करना है, नहीं लेनी। तो फिर इसको रिपीट करते जाना है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए 25 मिलीग्राम CBD ऑयल। CBD है ये कैनाबिस का जो ऑयल है, भांग वाले पत्ते उनसे निकाला जाता है। ये वो वाला ऑयल नहीं है जो कैनाबिस ऑयल जिसको कहते हैं। ये CBD ऑयल उसकी एक एडवांस एक शक्ल है। ये अलग चीज़ है, यहाँ पे कोई नहीं बना रहा, ये इम्पोर्टेड आपको मिलेगी। ये द प्रोटोकॉल कैन बी स्ट्रेंथन्ड बाय टेकिंग 600 मिलीग्राम ऑफ कारकोमिन ट्वाइस अ डे विद फूड। अब ये कारकोमिन क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
पाकिस्तान में ये वाली कंपनियां बना रही हैं, न्यूट्री फैक्टर और मैट्रिक्स और हार्बियन। ये वाला, ये गूगल जैमिनी ने बताया मुझे कि ये बना रही हैं कंपनियां। ये तो काफ़ी मशहूर कंपनी है। इसमें आपको मिल जाएगा, ये आप इसमें से ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए। उसमें मेन चीज़ ये है कि वो बायो अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होगा बायो अवेलेबल, तो वो उसके पम्फलेट पे लिखा होगा, उसके लेबल के ऊपर, वो आपने देख लेना है। तो ये उसकी डोजेज है। ये जो फेनबेंडाजोल है, ये लिवर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, तो लिवर के एंजाइम ऊपर नीचे आ सकते हैं। और ये किस डोज पे आपको ख़तरनाक हो सकता, हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका इनकार इन्होंने भी नहीं किया। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो उसका आप सेफ़ इस तरह करें कि आप उसको 3 दिन लेकर देखें या पहले दिन भी लेकर देखें कि आप उसका आपको नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। दूसरी जो आप चला रहे हैं कीमो या किसी के साथ, उसका गलत तो नहीं क्रॉस पड़ रहा, तो वो आपने चेक करना है। तो 3 दिन लेकर देखें, 4 दिन नागा कर लें, सही रहे तो आप फिर अगर 4 दिन ले लें, 3 दिन नागा करें, फिर भी ठीक रहे तो आप 5 दिन लें और 2 दिन नागा करें, फिर भी ठीक रहे तो आप 6 दिन ले लें और 1 दिन नागा करें। आप इस तरह एक एक करके आप बढ़ाते जाएं इसको। तो वैसे 5 दिन लेकर 2 दिन नागा करें, ये मैं इसको रिकमेंड करूँगा जो मेरा जानने वाला है। तो इसको 222 mg की बजाय आप 200 mg से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपने जो चीज़ है वो आपने फैटी मील के साथ लेना है। ये आप जमी से पूछ लीजिएगा फैटी मील में कौन कौन से खाने आते हैं, तो उस खाने के साथ आप मिलाकर आप इसको लेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये सही तरह जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ये है बायो अवेलेबल कारकोमिन। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ओरिजिनल वर्जन है, जो टिप्पन्स प्रोटोकॉल द ओरिजिनल वर्जन कॉम्प्लीमेंट्री कैंसर ट्रीटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये कैंसर ट्रीटमेंट साथ चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ इसके इजाफी तौर पर उसको फ़ायदा दे रही है ये चीज़ जो फेनबेंडाजोल है। कॉम्प्लीमेंट्री ये नहीं कि ये वाली छोड़कर इसने लिया था, नहीं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ओरिजिनल जो था इनका फार्मूला वो शुरू में यही था कि आपने 3 दिन लेनी है, दिन में 1 मरतबा, और फिर आपने 4 दिन नहीं लेनी। तो इसी साइकिल को फिर आपने रिपीट करते जाना है। और ये जो बायो अवेलेबल कारकोमीन है 500 मिलीग्राम, इसको आपने एक कैप्सूल 2 दफ़ा लेना है दिन में, खाने के साथ ही, ब्रेकफास्ट और लंच के साथ। इसमें आपने नागा नहीं करना। और ये CBD ऑयल है, ये आप बेशक ना लें, यहाँ पे शायद आपको मिले भी ना। तो ये मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं मिले तो ना लीजिएगा। मेन काम इसने करना है, फेनबेंडाजोल ने। अच्छा, अब आता है जो टिपिन्स का प्रोटोकॉल मॉडिफाइड स्ट्रॉन्गर वर्जन। पहले उन्होंने 3 दिन ले रहे थे, 4 दिन आ गया था, फिर उन्होंने इसको कर दिया, ये मकदार वही रही, लेकिन इन्होंने किया ये कि इसको किया है एवरी डे वंस आफ्टर नो पासेस, यानी कि आपने बिना किसी नागे के ये लेते जाना है एक कैप्सूल। ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी, ये वाला जो है ना, ये वाली चीज़ें ये मिलेगी। अगर आप किसी जो मेडिसन मार्केट है आपके शहर में, लाहौर, फैसलाबाद या जहाँ भी आप बड़े शहर में आप रहते हैं, तो वहाँ की जो मेडिसन वाली मार्केट होगी, वहाँ पे वेटरनरी वाला एक सेक्शन, वहाँ पे लोग होते हैं, वो जो जानवरों की दवाइयाँ जो इनके पास होती हैं वहाँ से ही आपको मिलेगी। ये इंतहाई सस्ती है, 500-700 की ये होगी। तो उसमें आपने देख लेना है कि आपका 200 मिलीग्राम 222 मिलीग्राम कितना बनता है mg। तो ये 100 ml का सिरप है, इसमें 10% है ये फार्मूला। तो इसका क्या मतलब बनता है ये मैंने जेमिनी से पूछ लिया है। इसका मतलब है 1 ml के अंदर 100 mg होगा। तो हमने कितनी डोज देनी है, उस जो टिपिन्स का फार्मूला, उसने जो प्रोटोकॉल है उसमें उसने बताया कि हमने 222 mg देनी है। तो 222 mg बनेगा 2.2 ml। ये आप किसी भी सिरिंज में डाल के चेक कर लीजिएगा, 2.22 ml। ये ऊपर वाला 22 बेशक आप शुरू में ना दें, बिल्कुल, बल्कि आप ये 2 ये वाला देने की बजाय आप 1.5 ml देने से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप ज़रा सेफ़ होकर चलें कि उसका कोई नुकसान तो नहीं। आप एक दिन 1.5 ml दें, दूसरे दिन 2 ml दें, तीसरे दिन 2.25 ml दे लें। तो इस तरह करके बढ़ा कर देख लें। तो जब भी आपको लगे कि उसको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो आप उसको छोड़ दें या उसको कम कर लें।
तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि शुरू आप 1.5 से करें या 1.5 ml से कर लें। और आप बल्कि इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 3 दिन आप 1.5 ml देते रहें, फिर आप 4 दिन का वक्फा करें, फिर आप जब शुरू करें तो 1.5 का 2 कर लें। आप पहले 3 दिन दिया था, फिर आप 4 दिन दें, 4 दिन दे के 3 दिन नागा करें, और फिर जब दोबारा उसका साइकिल शुरू करें तो 2.25 ml कर लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन इससे ज़्यादा ना दीजिएगा, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। देना चाहें तो दे के देख लें। अगर आपको लगता है आपका केस बहुत ज़्यादा सीवियर है और जो पेशेंट है वो थोड़ा यंग है, तो आप उसको बेशक इसको बढ़ा कर 2.5 कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है जी, मैंने फैंजो लिखा है, ये आ गई है। ये जी 700 रुपये की है, तो आपको घर बैठे ही मिल जाएगी अगर आपको मार्केट में नहीं जाना तो। ये इसका मैं पैकेज पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये लाहौर में बन रही है। ये उन्होंने इसका बताया, दवा के इस्तेमाल के बाद 72 घंटे तक दूध और 14 दिन तक गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। ये एहतियात भी आपने जहन में रखनी है। ये मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जानवरों के लिए दवाई बनाई गई है, जैसे ये भेड़ बकरी को भी दी जा सकती है या मुर्गी को, तो ये गोश्त इस्तेमाल ना करना मतलब ये है कि उस जानवर को आप ना खाएं। मेरा ख्याल है ये चीज़ कह रहे हैं वो। तो बहरहाल इसकी आप मज़ीद डिटेल आप जेमिनी से ले लीजिएगा, मुझे नहीं इसका अभी पता। अब इसको देखकर आप परेशान ना हो जाइए कि ये तो जानवरों की दवाई है। ये बिल्कुल जानवरों की दवाई है। अगर इसका एक दूसरा फ़ायदा भी इंसानों में आ रहा है, लेकिन वो जो बड़ी कंपनियां वो अभी तक इस पर ट्रायल नहीं कर रही हैं, इसको नहीं मानना चाह रही, क्योंकि ये बहुत सस्ती है और ये पेटेंट इसका पेटेंट ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इसको दोबारा अब नहीं वो इसको पैसे बना सकते इससे। तो बहरहाल अगर आपको लगता है कि ये नहीं लेनी तो आप मी बेंडाजोल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मी बेंडाजोल ये इंसानों के लिए बनाई गई है। वर्मोक्स के नाम से भी आती है ये मी बेंडाजोल। ये फैन बेंडाजोल का ही मिलता जुलता है सारा, ये भी वही चीज़ है तकरीबन तकरीबन सेम नहीं है लेकिन उसके बराबर है। अब ये मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। असल में ये मी बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और फैनबेंडाजोल और इस तरह ये बहुत सारी दवाई हैं जो पेट के कीड़ों के लिए आती हैं। लेकिन सबसे बेहतर उसको मान ये एक आइवरमेक्टिन, इसको शायद नोबेल इनाम भी मिला था जिसने ये आइवरमेक्टिन बनाई है, लेकिन वो फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर किसी की इस तरह जान बच सकती है तो इसको लाजमी देखिए और ये कमेंट्स लाजमी पढ़िए इस डॉक्टर के वीडियो के, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो और दूसरे लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये किसी की जान बचा सकती है।